अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन और आज का हमारा टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड। किस तरह सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, यानी कि बीज से पौधा बनने का अमल जर्मिनेशन ऑफ सीड कहलाता है। फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड दे मस्ट अराइव एट अ सूटेबल लोकेशन एंड बी देयर एट द टाइम फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ। सीड की जर्मिनेशन और ग्रोथ के लिए टाइम का फेवरेबल होना, वक्त का मुनासिब होना एंड लोकेशन का और जगह का भी सूटेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर देखें, हमारे पास एक सीड था, सीड से रेडिकल निकला, इससे फिर इसके पार्ट्स जो हैं एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल बने। इससे इसका जो हाइपोकोटाइल था वो मज़ीद डेवलप होकर इसकी जड़ें बना दी, इसका रूट सिस्टम बनाया और इस पे एक हुक बनी हाइपोकोटाइल, जिसने इसे ज़मीन से कोटिलेडन को बाहर निकाल दिया। कोटिलेडन जब बाहर आके मज़ीद डेवलप हुआ तो प्लूम्यूल मज़ीद बढ़ के इसने इसका शूट सिस्टम बना दिया, पत्ते और तने बना दिए। कोटिलेडन के नीचे वाला हिस्सा जो कि रूट सिस्टम बनाए हाइपोकोटाइल कहलाता है। कोटिलेडन से ऊपर वाला हिस्सा जो कि शूट सिस्टम बनाए एपिकोटाइल कहलाता है। एपी मीन्स अपर एंड हाइपो मीन्स डाउन। ओके, अब एलोंगेशन ऑफ एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल के बढ़ने की वजह से जर्मिनेशन की दो टाइप्स हैं, और एपीजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। अगर तो सीड जो है वो अबव द ग्राउंड ग्रो कर रहा है तो वो एपीजियल जर्मिनेशन है। अगर वो बिलो द ग्राउंड विद इन द ग्राउंड ग्रो कर रहा है तो वो हाइपोजियल जर्मिनेशन है। जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस। सीड जर्मिनेशन वो तरीकाकार है बाय विच सीड एम्ब्रियोज डिवेलप इनटू अ सीडलिंग, जिसमें सीड जो है वो कन्वर्ट होता है पौधे में। ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के दौरान एम्ब्रियो सॉक्स, एम्ब्रियो वो सीड के लिए ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एम्ब्रियो सॉक्स ऑफ वाटर, जब सीड जो है वाटर सॉक करता है, जज़ब करता है, विच कॉजेज इट टू स्वेल, तो ये क्या करता है, स्वेल हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है। स्प्लिटिंग द सीड कोट, और जब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है तो इसका सीड कोट जो है वो फट जाता है। यहाँ पे देखें, ये डार्क ब्राउन कलर का था, इसके ऊपर सीड कोट, जब इसने वाटर एब्जॉर्ब किया तो ये इसका सीड कोट जो है वो बस्ट हो गया, स्प्लिट हो गया, फट गया। स्प्लिटिंग द सीड कोट स्प्लिट हो जाता है, फट जाता है। रूट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट emerges फ्रॉम द रेडिकल प्रेजेंट इन अ सीड। सीड से रेडिकल निकलता है और रेडिकल से सबसे पहले क्या होता है जी, रूट सिस्टम, उसकी जड़ें निकलती हैं। इट ग्रोज रैपिडली एंड एब्जॉर्ब वाटर, ये बढ़ता है जल्दी जल्दी से इसका रूट सिस्टम और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। एंड न्यूट्रेंट्स फ्रॉम द सॉइल, और ज़मीन से भी न्यूट्रेंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ग़ज़ाई मादों को एब्जॉर्ब करता है। इन नेक्स्ट फेज, अगले मरहले में, प्लूम्यूल डिवेलप अ टाइनी शूट, प्लूम्यूल से शूट सिस्टम डिवेलप होता है, विच अलोंगेट एंड कम आउट ऑफ द सॉइल, जो कि क्या करता है, सीड को ज़मीन से बाहर ले आता है। ऑन द बेसिस ऑफ द एलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल and epicotyle, hypocotyle the below part of the seed and epicotyle the above part of the seed, cotyledon कह सकते हैं हम। the above part of the cotyledon is epicotyle and below part of the cotyledon is hypocotyle. there are two types of germination, दो types हैं germination की, कौन कौन सी, एपीजियल जर्मिनेशन। इन एपीजियल जर्मिनेशन इसमें क्या होता है, द हाइपोकोटाइल बिलो पार्ट ऑफ कोटिलेडन क्या करता है, हाइपोकोटाइल एलोंगेट्स, बढ़ता है, एंड फॉर्म अ हुक, और एक हुक बनाता है, पुलिंग द कोटिलेडन, जो कि कोटिलेडन को क्या करती है, अबव द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर ले आती है। बीन्स, लोबिया, कॉटन, कपास एंड पपाया और पपीता जो है आर द एग्जाम्पल ऑफ सीड्स, इन सीड्स की एग्जाम्पल है दैट जर्मिनेट इन दिस वे, जिनमें एपीजियल जर्मिनेशन होती है। इन हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, द एपिकोटाइल द बिलो पार्ट ऑफ द कोटिलेडन, एपिकोटाइल अलोंगेट्स, ये बढ़ता है, एंड फॉर्म्स अ हुक, और हुक बनाता है। इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन, इस जर्मिनेशन की टाइप में कोटिलेडन स्टे अंडरग्राउंड,
कोटिलीडन जो है वो ज़मीन के नीचे ही रहता है। पी, मटर, मेज़, मकई एंड कोकोनट और गिरी जो है जर्मिनेट इन दिस वे, इसी तरीक़ाकार से जर्मिनेट करते हैं। ये हमारे पास एपीजियल जर्मिनेशन की एग्जांपल है और ये हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसमें कोटिलीडन जो है अबव द ग्राउंड कर रहा है और इस ग्रो कर रहा है, और इसमें बिलो द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड ग्रो कर रहा है। ओके जी, आज के लिए इतना ही। ये था जर्मिनेशन ऑफ सीड। मज़ीद पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।